मंच पर राम अश्वारूढ़ नहीं, इंद्र का सुसज्जित रथ आकाश से अवतरित होता है। यह दिव्य शक्ति है जो केवल धर्म के हाथों में आए तो सही उद्देश्य सिद्ध हो। पर यह याद रखना, अस्त्र ना तो विकार से बोलते हैं ना वेद से, उनका न्याय उनके धारक से तय होता है। रथ पर चढ़ते ही राम के चेहरे पर शांतता और दुख दोनों झलकते हैं। सारथी बुद्धिमत्ता से, महाराज ये रथ देवों का है, पर युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, मन का भी है। संभालिए इसे, पर आत्मशक्ति को भूल मत जाइए। क्विस्ट अंतर्मुखी, राम के मुख पर एक पल के लिए भी हल्की चिंता। नाभि का अमृत ब्रह्मा का वरदान। यह विचार उनके मन में क्लैश की तरह घूमता है। रावण का शीश कटना अगर फिर से जीवित हो सकता है तो युद्ध का प्रकार बदलेगा। सिर झुकाए, आंखें नम, त्रिजता धीरे मन में, पुत्री सुनो। धरती की थरथराहट यह कहती है कि यह समय विद्रोह का नहीं, निर्णायक क्षण का है। पर हृदय कहता है, इस युद्ध के बाद कौन सुधरेगा? क्या दंड देने से सब क्षत सुधरते हैं? एक उदास सूरत, फिर राम और रावण आमने सामने, दोनों के चेहरे पर वीरता की तलवार। रावण कटुता, राम तूने जिनका विनाश किया उन सब का प्रतिशोध मैं आज ले लेता हूं। तेरा शीश कटेगा, पर क्या तूने सोचा है कि कटकर भी मैं जीवित न रहूं? राम ध्यान से, भीमी आवाज, राक्षसों की माया मुझे ज्ञात है, पर सत्य और रणनीति भी मेरे पास है। जो विधि तुमने अपनाई वही तुम्हें खा जाएगी। तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण भारी। फिर अचानक रावण की माया, राम के बाण कुछ निष्फल होते दिखते हैं। सस्पेंस, राम के कुछ बाण जैसे हवा को काट कर लौट रहे हों। दर्शक आश्चर्यचकित। त्रिजता का चेहरा और भी फानी बारिश। कारण रावण की माया। पर फिर अचानक कुछ बाण लक्ष्य चूकते। विकल्प ए, दर्शक सोचते, क्या रावण का अमृत ही उन्हें नष्ट कर रहा है? विकल्प 2, रणनीति, राम का अगला चाल 20 भुजाओं के लिए 10 बाण और शीश के लिए बांटे गए बाण, पर टिकाऊ लक्ष्य पर विशेष बाण। राम ने अपनी मुद्रा बदलती है। त्रिजता के चेहरे पर आशा की किरण। त्रिजता आवाज में स्फूर्ति, प्रभु यह धैर्य, यह क्षण आपकी आत्मा की परीक्षा भी है। यदि आप धैर्य खो देंगे तो रावण की माया फिर से प्रभावी होगी। राम धीरे, मैं धैर्य नहीं खोऊंगा, पर मैं करिश्मा भी नहीं छोड़ूंगा। आज धर्म की जीत के लिए हर उपाय उचित है। ट्विस्ट, रावण ने ऐसा जाल बुना, उसकी नाभि के आसपास रक्त जैसा आवरण जो हर वार को झंझोड़ कर लौटाता है। पर राम का अगला चाल सूक्ष्म, बाणों की समन्वित ताल जो कभी नाभि को सीधे नहीं पर ऊर्जा प्रवाह को काटती है। अंतिम चरण, 31 बाण एक साथ। दर्शक श्वास थाम कर देखते हैं, और एक क्षण में जब तीनदी दोनों ने अपना स्वर थाम लिया, राम ने एक साथ देव बाण प्रक्षेपित किए। आकाश में प्रकाश पुंजों का समुद्र, धरती पर गर्जन, और फिर वह बाण जो संपूर्णता का था। रावण का रूप क्षण भर विकृत देखते हैं, फिर एक घबराहट, राक्षसी गर्जना। रावण क्रोधित, पर डर का अंश नहीं, मेरी नाभि, वह अमृत। बाण ने नाभि का अमृत सोख लिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जीवन धारा रुक रही हो। शीश कटे, पर वे फिर से न। रावण गिरता है, उसकी छाया फैलती है, फिर नाश।